गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 7 PM रिटर्न सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, रोज की तरह आप सभी संगत परिवार के रिटर्न सत्संग का पाठ करने के पूर्व सुनते हैं गुरु जी महाराज के पावन ग्रंथ दिव्य आभा से दिव्य सत्संग। वर्ष 2001 में मैंने पहली बार कर्नल चटर्जी से गुरु जी के बारे में सुना था। उन्होंने मुझे गुरु जी का स्वरूप दिखाया और उनके कुछ चमत्कारों का वर्णन किया था। उस समय एक नए शहर में एक नई नौकरी के साथ मेरे जीवन में अत्यधिक उथल पुथल थी। इस नए कार्यालय में आने के पश्चात 1 माह में मुझे इंग्लैंड जाना था, किंतु 9 मास बीत जाने के बाद भी इस योजना का कुछ अता पता नहीं था और दिल्ली जैसे महंगे शहर में मुझे घर आदि ढूंढकर जीवन को सुनियोजित करने में अत्यधिक व्यय करना पड़ा था। आर्थिक समस्याओं के होते हुए मेरी पत्नी का गर्भपात भी हो गया था। इसके कारण कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ गई थी और स्त्री रोग विशेषज्ञ ने यदि वह स्वयं ठीक नहीं हो तो ऑपरेशन करवाने का परामर्श दिया था। जुलाई 2001 में हम एम्पायर स्टेट में गुरुजी के पास पहुंचे, परंतु उनके जालंधर चले जाने का सुनकर अत्यंत निराश होकर लौटे। बाद में उसी मास में हमें गुरुजी के प्रथम दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने हमसे थोड़ा सा वार्तालाप किया और लंगर ग्रहण करने को कहा। उन दिनों गुरुजी के चयन अनुसार ही कुछ भक्तों को लंगर दिया जाता था। घर लौटने पर हमें अभूतपूर्व कृपा का आभास हुआ और एक लंबे अंतराल के बाद हम शांति से सो पाए। उस दिन से हमारे जीवन में परिवर्तन आने लगा। सर्वप्रथम मेरी पत्नी के स्वास्थ्य में सुधार होने लगा। कुछ मास में ही मुझे पहली बार विदेश भेजा गया और अपने कार्य में भव्य सफलता मिलने के थोड़े समय के बाद ही मुझे लंबी अवधि के लिए पुनः विदेश में नियुक्ति मिली। यह अभी भी चल रही है। कुछ वर्षों में हमें पुत्र रत्न की भी प्राप्ति हुई। मेरी पत्नी दीर्घ काल से उच्च रक्तचाप की रोगी रही थी। गर्भकाल एवं प्रसव और अन्य संभव दुष्परिणामों से बचने के लिए उसे औषधियां लेना आवश्यक था, क्योंकि जीवन भर ऐसी औषधियों का सेवन अनुचित लगता था। बीच बीच में वह इनको रोक देती थी, किंतु रक्तचाप पुनः बढ़ने के कारण उसे फिर औषधियां लेनी आरंभ करनी पड़ती थी। वर्ष 2003 के आरंभ में एम्पायर स्टेट में एक संगत में जब हम दोनों गुरुजी के प्रसाद ग्रहण करने पहुंचे तो उन्होंने हमारे एक रंग के हरे परिधान देखकर व्यंग कसा। फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि मुझे विवाह के लिए चंडीगढ़ की यह कुड़ी कैसे मिल गई। मुझे अत्यंत आश्चर्य हुआ और प्रसन्नता हुई कि मैं उसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। इस वार्ता का प्रभाव अगले दिन प्रातः मेरी पत्नी के रक्तचाप में दृष्टिगोचर हुआ। उसके जीवन में पहली बार बिना औषधि के निम्न रक्तचाप का परिणाम मात्र 80 था। उस दिन से उसको जीवन में कभी रक्तचाप की समस्या नहीं हुई। केवल गर्भकाल के अंतिम दिनों में कुछ समय तक यह रहा, किंतु न तो इससे भ्रूण वृद्धि में कोई रुकावट हुई और न ही निर्धारित समय से पूर्व प्रसव करवाना पड़ा। इस अंतराल में उसने इन औषधियों का सेवन किया और उसके उपरांत बंद कर दी। सितंबर 2000 में दिल्ली स्थित सीमेंस में नवीन कार्य पद संभालने का प्रमुख आकर्षण विदेश में नियुक्ति प्राप्त होने का था, किंतु ऐसा नहीं हुआ। फिर भी गुरुजी के दया से मुझे बीच बीच में अल्पकाल के लिए इंग्लैंड जाने के कुछ अवसर प्राप्त हुए। वर्ष 2002 में 9 सितंबर 2001 को अमेरिका में न्यूयॉर्क पर हुए हमले के फलस्वरूप विश्व भर में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रसार के कार्यक्रम रुक गए थे। इससे लंबी अवधि के लिए विदेश जाने की आशाएं भी चूर चूर हो गईं।
तद्यपि मैं संगत में और घर पर गुरुजी से प्रार्थना करते रहा था और अंततः अप्रैल 2003 में इंग्लैंड जाने का अवसर प्राप्त हुआ। वहां का कार्यकाल केवल 6 मास का था, किंतु यह ऐसे समय पर आया था जब अन्य संस्थान अपने कर्मचारियों की छटनी कर रहे थे। ऐसे प्रतिकूल वातावरण में इस प्रकार का कार्य प्राप्त कर मैं आनंदित था। जब मैं अपने वर्क परमिट की प्रतीक्षा और जाने के प्रबंध कर रहा था, मुझे गुरुजी के एक भक्त के यहाँ विवाह समारोह में जाने का निमंत्रण मिला। इस पर गुरुजी ने अपने हाथों से इंग्लैंड लिखा हुआ था। जब हम जाने से पूर्व गुरुजी की आज्ञा लेने पहुंचे, मेरी पत्नी ने उनसे अपने पिता और बहन, जो कि डाउन सिंड्रोम की रोगी है, उनके लिए आशीर्वाद मांगने का विचार बनाया था। उसके कुछ बोलने के पूर्व ही गुरुजी बोल पड़े, साढ़े तो वड्डा पेरेंट कौन है। हमें तुरंत आभास हो गया कि उनका आशीर्वाद सदा उनके साथ रहेगा। कार्यस्थल, जो कि मैनचेस्टर के निकट ब्लैकपूल पर था, पहुंचने पर मुझे बताया गया कि अवधि घटकर 4-5 मास भी हो सकती है, लेकिन गुरुजी के दया से मेरा कार्यकाल नहीं घटा और उसकी समाप्ति पर मुझे वहीं पर एक अन्य परियोजना का कार्य सौंपा गया। यह कार्य 10 माह से अधिक चला और उसकी समाप्ति पर अगस्त 2004 में, जब मैं स्वदेश लौटने को तत्पर था, मुझे बर्मिंघम के निकट टेलफोर्ड एक नवीन परियोजना पर भेज दिया गया, जहां मैं 1 वर्ष से अधिक रहा। कार्य की मध्य अवधि में मुझे नॉटिंघम स्थानांतरित कर दिया गया, जहां कार्यकाल समाप्त होने के साथ ही हमारे पुत्र का जन्म हुआ। सितंबर 2005 में जब हम वापस भारत आने के प्रबंध कर रहे थे, मुझे लंदन स्थित प्रसिद्ध बीबीसी कंपनी में कार्य करने के लिए ट्रांसफर कर दिया गया। इंग्लैंड में प्रारंभिक अवधि कुछ मास की होते हुए भी यहाँ पर मैं 2 से अधिक वर्ष तक कार्यरत रहा हूँ। जब मेरी पत्नी ने गर्भाधारण किया, मैं इंग्लैंड के टेलफोर्ड नाम के एक छोटे से शहर में नियुक्त था। रहने के लिए अच्छा शांत स्थान होते हुए भी यहाँ चिकित्सा, विशेषकर गर्भ संबंधी सेवाओं का प्रायः अभाव था। स्थानीय चिकित्सालय में प्रासविक केंद्र दाइयां चलाती थी और कोई विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध नहीं थी। गंभीर रोगियों को 16 मील दूर श्रीयूसबरी स्थित बड़े चिकित्सालय में भेजा जाता था, जहां पहुंचने में आधे घंटे का समय लगता था। टैक्सी का व्यय भी कोई कम नहीं था। मेरी पत्नी के उच्च रक्तचाप के कारण यह निश्चित था कि अंततः उसे श्रीयूसबरी चिकित्सालय भेजा जाएगा। यद्यपि इंग्लैंड की नेशनल हेल्थ सर्विस की सेवाएं उच्च स्तर की हैं, किसी आकस्मिक परिस्थिति में या गर्भावस्था या फिर प्रसव काल की अवधि में इतनी यात्रा करने के विचार से हम चिंतित हो गए थे। चिकित्सालय के नियमों के अनुसार पत्नी के प्रसव की अवधि में पति रात भर हॉस्पिटल में नहीं रह सकते थे और उस अंतराल में मेरी चिकित्सालय के पास रहने की हार्दिक अभिलाषा थी, जो यहाँ रहते हुए संभव नहीं लग रहा था। यदि उसे वहां पर छोड़कर मुझे घर वापस आना पड़े तो सदा की भांति हमने इन प्रश्नों का समाधान गुरुजी पर छोड़ दिया। एक रात को मेरी पत्नी को गुरुजी ने स्वप्न में बताया कि सब ठीक हो जाएगा। कुछ ही दिनों में सूचना आई कि टेलफोर्ड स्थित इकाई को बंद कर समस्त कर्मचारियों को नॉटिंघम ट्रांसफर किया जा रहा है। नॉटिंघम एक बड़ा नगर है जहां उच्च स्तर की प्रायः सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। अंततः हमारे पुत्र का जन्म प्रसव सेवाओं के लिए इंग्लैंड के एक सर्वोत्तम संस्थान क्वीन मेडिकल हॉस्पिटल में हुआ। चिकित्सा सुविधाओं के दृष्टिकोण से नॉटिंघम आना शुभ समाचार होते हुए कार्य अधिक था और हम नॉटिंघम, जहां पहुंचने में रेल द्वारा 2 से 3 घंटे लगते थे, घर ढूंढने नहीं जा सकते थे। अतः जिस संस्थान के लिए हम कार्यरत थे, उसी को घर खोजने का कार्य सुपुर्द किया गया। मैंने अपने प्रबंधक से अपनी पत्नी की स्वास्थ्य संबंधी समस्या और उसकी गर्भावस्था का उल्लेख किया था। उसके साथ उसे किसी दूरस्थ स्थान पर अकेले रहने की संभावना थी, किंतु इन सबको अपवाद नहीं माना गया। अगले कुछ दिनों में कुछ घर देखे गए और मुझे उनसे संबंधित विवरण इंटरनेट के पते पर भेजे गए, किंतु वह सब स्थान अनुचित होने के कारण मैंने उन सबको ठुकरा दिया। यह सब आरंभ होने से पूर्व मैंने इंटरनेट पर क्वीन मेडिकल हॉस्पिटल, जहां मेरी पत्नी को गर्भावस्था में भेजे जाने की संभावना थी, उसके निकट एक अच्छा सा लगता हुआ मकान देखा था। मुझे उस क्षेत्र की थोड़ी सी भी जानकारी नहीं थी, तथापि उसके चित्र और अन्य सूचनाएं अच्छी लग रही थी। उनके आधार पर वहां जाकर रहना जुआ खेलने के समान होगा। कोई अन्य विकल्प न होते हुए एकमात्र यही उचित उपाय लग रहा था। अतः मैंने इस संस्थान को बताए बिना और कोई आर्थिक मूल्यांकन करवाए बिना उस घर को लेने का निश्चय कर लिया।
यह मेरी परियोजना प्रबंधक के निर्णय की अवज्ञा करने के समान था, किंतु गुरुजी का आश्रय लेकर हम अपने अंतर्ज्ञान पर निर्भर रहे। इंग्लैंड में रहते हुए यह घर सबसे अच्छा रहा है। उसमें सब संसाधन सुचारू और अत्यंत अच्छी अवस्था में थे। क्वीन मेडिकल हॉस्पिटल से यह केवल 10 मिनट पैदल और कार से 3 मिनट की दूरी पर था। 10 कर्मचारियों के हमारे दल में अन्य सब सदस्यों को उन सब घरों में जो उनके लिए देखे गए थे गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा। गर्भावस्था में नियमानुसार परीक्षण करवाने के एक अवसर पर क्वीन मेडिकल हॉस्पिटल के गर्भ आकलन केंद्र में भ्रूण की हृदय गति नापने के यंत्र पर मेरी पत्नी को लिटाया गया था। सामान्यतः यह गति 140-170 रहती थी, किंतु उस दिन वह 200 निकली और फिर अचानक भ्रूण ने कुछ हरकत करी और वह 220 तक पहुंच गई और उसी स्तर पर रही। उस समय तक उपस्थित परिचारिका 200 की गति देखकर कह रही थी कि उच्च होते हुए असामान्य नहीं है। इतनी अधिक गति देखकर वह तुरंत अपनी वरिष्ठ चिकित्सक के पास भागी, इस भय से कि भ्रूण पर कोई दबाव पड़ रहा होगा। मैंने गुरुजी द्वारा दिया हुआ उनका स्वरूप अपनी पत्नी के नितंब पर रख दिया और मन ही मन मृत्युंजय मंत्र का पाठ किया। कुछ ही देर में हृदय गति नीचे चली गई और फिर उसी स्तर पर रही। परिचारिका को अपने वरिष्ठ डॉक्टर के साथ आने तक स्थिति सामान्य हो चुकी थी। वर्ष 2005 में गुरुजी की कृपा से हमें पुत्र प्राप्ति हुई। मेरी पत्नी का प्रसव काल अत्यंत लंबा और अथक वेदना से पूर्ण रहा था। औषधियां लेते हुए भी एक अवसर पर उसके रक्तचाप का निम्न स्तर 132 तक चला गया था और वह अर्ध चेतना अवस्था में चली गई थी। चिकित्सक उस पर इमरजेंसी ऑपरेशन करने का विचार कर रहे थे। फिर गुरुजी से प्रार्थना करने पर उसकी स्थिति और प्रसव सामान्य हुए और कोई अन्य बाधा नहीं आई। स्वस्थ शिशु के जन्म का आनंद अल्पकालीन रहा, क्योंकि उसके रक्त परीक्षण में कुछ अनियमितता पाई गई थी और उसे मूत्र नहीं हो पा रहा था। डॉक्टर्स उसके रोग के स्रोत या स्वभाव से अपरिचित थे, अतः उसका निदान नहीं कर पा रहे थे। परीक्षण करते हुए उन्होंने 2 दिन के शिशु के मेरुदंड से तरल निकालने का भी प्रयास किया, किंतु असफल रहे। अतः उन्होंने उसे प्रतिजैविक औषधियां देनी आरंभ कर दी, जिससे उसे इस रोग से छुटकारा मिल सके। चिकित्सक उसे आवश्यकता से अधिक खाद्य पदार्थ देने के बाद भी उसके प्रथम 4 दिनों में मूत्र न कर पाने से अधिक चिंतित थे और उन्हें उसके शरीर में संभव जल की कमी का अधिक संशय था। कुछ डॉक्टर्स ने उसके गुर्दों के निरीक्षण का सुझाव भी दिया। अन्य उसे अधिक से अधिक मात्रा में तरल पदार्थ देकर निर्जलन की संभव शंका को समाप्त करने के पश्चात ही उसके गुर्दों के परीक्षण करने पर विचार कर रहे थे। जैसे यह समस्या कम नहीं थी, मेरी पत्नी को भी गंभीर मूत्र रोग हो गया और उसका तापमान 105 डिग्री तक पहुंच गया। माँ और शिशु की गंभीरता देखते हुए उन लोगों को गहन सेवा केंद्र में भेज दिया गया। विदेश में मैं बिल्कुल अकेला था। परिवार, किसी संबंधी या मित्र का साथ नहीं था। मेरे दल के सदस्य स्वदेश लौट चुके थे, क्योंकि परियोजना की अवधि समाप्त हो चुकी थी। गुरुजी द्वारा दिए गए उनके स्वरूप हमने शिशु के शरीर पर और उसकी शैया पर बार बार रखे और उनसे सहायता की अत्यधिक विनती करी। ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में हम और क्या कर सकते थे। शीघ्र ही सब आशानुकूल होना आरंभ हो गया। शिशु ने पहली बार मूत्र किया और उसके पश्चात हमने कभी उसके संक्रमण के बारे में और नहीं सुना। डॉक्टर्स के अनुसार शिशु के रक्त में वह संक्रमण संभवतः उसकी मां का रहा होगा। मेरी पत्नी को तीव्र प्रतिजैविक औषधियां दी गई और उसके स्वास्थ्य में भी सुधार आ गया। दोनों को जन्म के कुछ दिनों पश्चात घर भेज दिया गया। नॉटिंघम में परियोजना की सफल समाप्ति पर मेरे दल के सब सदस्य जा चुके थे। हमें रुकना पड़ा, क्योंकि उस समय मेरी पत्नी के गर्भकाल का 9वां मास चल रहा था और प्रसव कभी भी हो सकता था। शिशु के जन्म के पश्चात हमने भारत लौटने से पूर्व 1 सप्ताह और रुकने का निर्णय लिया। हमें शिशु के 3-4 मास होने के उपरांत ही लौटने को कहा गया, क्योंकि वायुयान में उसके कानों को अपरिवर्तनीय क्षति पहुंच सकती थी। भारत में मेरे प्रबंधक ने इंग्लैंड के प्रबंधक से मेरे लायक किसी अन्य कार्य के बारे में बात करने का आश्वासन तो दिया, किंतु मेरी योग्यता के अनुसार अच्छे स्थान पर कोई और कार्य मिलने की संभावना बहुत कम थी।
हम गुरुजी से उपाय के लिए निवेदन करते रहे और शिशु के जन्म के 1 सप्ताह में ही मुझे यहाँ स्थित एक प्रबंधक से फोन आया। उसने पूछा कि क्या मैं बीबीसी में कार्य करने को तत्पर होने के साथ 2 सप्ताह में लंदन पहुंच सकता हूं। प्रसव, उसके बाद की घटनाएं और मेरी पत्नी का क्षीण स्वास्थ्य होते हुए गुरुजी के आशीर्वाद से हम अपना सामान बांधकर 3 सप्ताह के शिशु के साथ लंदन जा सके। यद्यपि नॉटिंघम से लंदन तक सामान्यतः 3 घंटे लगते हैं, किंतु व्यस्त यातायात के कारण हमें 6 लग गए। मार्ग में मेरी पत्नी को वेदना तो अवश्य हुई, पर लंदन पहुंचकर वह शीघ्र स्वस्थ हो गई और अब हम यहीं पर हैं। श्री पुष्पल दास अंकल, लंदन से। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0875। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। मैं गुरुजी की ब्लेस्ड बेटी मुंबई से गुरुजी के पावन चरणों में अपना अब तक का सबसे मैजिकल सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मुझसे कोई भी भूल हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। शुरुआत मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज संडे के दिन बहुत दिन बाद हम आउट ऑफ मीरा भयंदर गए टुवर्ड्स साउथ मुंबई। आज की कॉलिंग महादेव जी के मंदिर बबुलनाथ जी की थी। एज यूजुअल आपको हमेशा की तरह साथ लेकर हम चले अपने घर से बबुलनाथ जी के दर्शन के लिए। मंदिर में पहुंचे, बहुत समय बाद 108 स्टेयर्स पर चढ़ने की ताकत देने के लिए धन्यवाद। मैं ओवरवेट हूँ और जल्दी थक जाती हूँ और सांस फूलने लग जाती है, बट आराम से मैंने सीढ़ियाँ चढ़कर दर्शन किए। बहुत सुंदर शिव परिवार, हनुमान जी, लक्ष्मी नारायण की मनमोहक प्रतिमाएं वहाँ विराजमान है। बहुत मन को शांति मिल रही थी। मंदिर से बाहर निकलते हुए बाहर काफी बड़ा हॉल जैसा है जहां हम आराम से बैठ सकते हैं एंड प्रभु से कनेक्ट कर सकते हैं। हम भी वहां आराम से बैठ गए। पता नहीं बैठे बैठे क्या हुआ, मैं मंत्र जाप तो घर से निकलते वक्त से ही स्टार्ट करती हूँ, फिर जाप करते करते मेडिटेशन में गई, वो भी हार्डली 2 to 3 मिनट्स के लिए, और बस प्रभु से यही विनती की कि यहाँ बुलाया है तो अपने दर्शन करवा दीजिए प्रभु। बस कुछ क्षणों की प्रार्थना थी एंड मुझे नहीं पता था कि मुझ जैसे तुच्छ भक्त की पुकार प्रभु ऐसे सुन लेंगे। मैंने जैसे ही अपने आंखें ओपन की, उसके ठीक 25 से 30 सेकंड में मेरे सामने से एक ऑलमोस्ट 6 to 7 इंच की बड़ी सी ब्लैक बटरफ्लाई मेरे सामने से निकली और नीचे की ओर जाकर गायब हो गई। ये मेरे लिए बहुत अद्भुत और मैजिकल एक्सपीरियंस था। मैं 3-4 दिन से संगत जी के सत्संग सुन रही हूँ, कभी मैंने ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया था, बट आज जब खुद एक्सपीरियंस किया तो आंखों में पानी आ गया। मैं कैसे आपका शुक्राना अदा करूं महाराज जी, मेरे भोले भंडारी जी। मुझ जैसे इंसान को इस लायक आपने समझा और मेरा जीवन धन्य कर दिया। आपने इतने सुंदर मनमोहक दर्शन देकर आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपके आशीर्वाद से मेरी माँ भी अब थोड़ा बेटर फील कर रही है। उसी के कारण आज ऑलमोस्ट 3 महीने के बाद 5 से 6 घंटे के लिए घर से निकल पाई हूँ। मेरे और मेरे परिवार पर कृपा करने के लिए धन्यवाद। आई लव यू महादेव, आई लव यू गुरुजी। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपका आशीर्वाद ऐसे ही हम सब पर, सारी संगत पर, सोनू अंकल जी पर बना रहे। थैंक यू वंस अगेन गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0600। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सोनू वीर जी। जय गुरुजी प्यारी संगत जी। मैं आज शुक्रवार को गुरुजी का शुक्राना सत्संग प्यारी संगत के साथ शेयर कर रही हूँ। वीर जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना। गुरुजी ने इस बार करवा चौथ का व्रत बहुत ही अच्छे से करवाया। पूरा दिन कैसे निकल गया गुरुजी की कृपा से पता ही नहीं चला। आपका लख लख शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। शुक्राना 2। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, मैं आज शुक्रवार को गुरुजी का शुक्राना सत्संग प्यारी संगत के साथ शेयर कर रही हूँ। वीर जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना। गुरुजी ने इस बार करवा चौथ का व्रत बहुत ही अच्छे से करवाया। पूरा दिन कैसे निकल गया गुरुजी की कृपा से पता ही नहीं चला। आपका लख लख शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी।
इस बार दिवाली पर गुरुजी ने घर की इतनी सफाई करवाई, घर में मेड भी नहीं आ रही थी, लेकिन गुरुजी की कृपा से सब काम अपने आप किए, उसका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी की कृपा से दिवाली भी बहुत अच्छी रही। शुक्राना 3। दीपावली के 4-5 दिन बाद घर में छोटी बेटी का जहां रिश्ता बच्चों की मर्जी से हुआ है, तो उसके माता पिता, चाचा चाची सभी बेटी से मिलने पहली बार आए। घर में मेड भी नहीं आ रही थी, लेकिन गुरुजी की कृपा से अकेले ही सब संभाला। वो सब घर पर ही रुके थे। गुरुजी की कृपा से सब कार्य अच्छे से संपन्न हो गए। वो सब बहुत खुश होकर गए। गुरुजी के आशीर्वाद के बिना संभव नहीं था। गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। शुक्राना 4। आज दिनांक 7 नवंबर को मेरी छोटी बहन की तबीयत ठीक न होने के कारण कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाया। डॉक्टर ने सभी टेस्ट किए। मैंने गुरुजी से अरदास की सभी टेस्ट नॉर्मल आ जाएं और मेडिसिन से ही आराम मिल जाए। गुरुजी की कृपा से सभी टेस्ट ठीक थे। आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। शुक्राना 5। गुरुजी तितली रूप में एंजल नंबर्स 7777777777 नंबर्स व कॉन्फिडेंस देने के लिए मैं आपकी ब्लेसिंग्स के लिए अत्यंत शुक्राना करती हूँ। मेरे परिवार पर, माँ पर, बहन पर, सभी बच्चों पर अपना हाथ हमारे ऊपर रखना, अंग संग रहना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आदरणीय वीर जी, आप मेरा सत्संग जल्द ही अपनी मधुर आवाज में शेयर कर देना। आप सभी को सादर प्रणाम। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2726। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। सोनू अंकल जी जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज का यह शुक्राना मैं अपने गुरुपा के चरणों में अपने सब चाहने वालों की तरफ से भी कर रही हूँ, जिन्हें हमारे गुरुपा ने बहुत ब्लेस किया है। सबसे पहले तो मैं अपने पति अंकल की तरफ से शुक्राना करना चाहती हूँ, जिन्हें गुरुपा आपने न्यू लाइफ ब्लेस की है। शुक्राना गुरुपा। अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरे पति अंकल को अचानक से डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट करवाने को कहा, क्योंकि उनके पेट में कुछ परेशानी सी चल रही थी। उसी दौरान गुरुपा सत्संग में मुझे हार्ट अटैक और हार्ट रिलेटेड सत्संग सुनवा रहे थे। फिर रिपोर्ट्स में शुगर और कोलेस्ट्रॉल दोनों ही बढ़े हुए आए और डॉक्टर ने मेरे पति अंकल को बाहर का तला भुना खाना, ड्रिंक करना, ये सब बंद करने को कहा। मेरे पति अंकल बस बियर ही पीते हैं, पर दोस्तों के साथ जल्दी जल्दी पार्टी प्लान बना लेते हैं। पर गुरुपा मुझे ड्रिंक से रिलेटेड सत्संग भी सुनवा रहे हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी यह आदत भी अब कम हो जाएगी। दिवाली की रात भी वह घर पर दिवाली मना के अपने फ्रेंड्स के साथ चले गए। न जाने उस रात कौन सा बड़ा कष्ट आने वाला था मेरे अंकल पे। वो घर वापस रात के 12 बजे आए और उसके 1 घंटे पहले ही मैंने गुरुपा का मैसेज देखा था कि बेटी वड्डी वाला आई सी, मैं टाल देती। फिर संगत जी, पता नहीं मेरे पति अंकल को क्या हुआ था, ऐसे वो कभी बिहेव नहीं करते। उस दिन वह आकर बाहरी कुर्सी पर बैठ गए, गर्दन नीचे लटक गई और मुंह से पानी सा बहने लगा। मैं देखकर डर गई। मैंने बहुत उठाया तो वो नहीं उठे। मैंने गुरुपा से अरदास की तो कुछ ही मिनट में वह थोड़ा होश में आए और वॉशरूम में जाकर बहुत उल्टी करने लगे। उसके बाद वह सो गए। मैंने गुरुपा को बहुत बहुत शुक्राना किया। कुछ समय से उनके उल्टे हाथ में कंधे के पास काफी दर्द भी बना हुआ है। मुझे भरोसा है गुरुपा उनका कोई बड़ा कष्ट छोटे में काट रहे हैं और जल्द ही यह दर्द भी ठीक हो जाएगा। गुरुजी ने मुझे सदा सुहागन रहने का भी आशीर्वाद दिया है। गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना। आपने हम दोनों की जोड़ी को भी ब्लेस किया। आपका अनंतम शुक्राना। मेरे पति की दौरे पड़ने की समस्या भी आपकी कृपा से खत्म हो जाएगी और वह बचपन से दौरे की दवाइयाँ खाते आए हैं, परंतु मुझे पूरा विश्वास है अब उनकी दवाइयाँ भी आप छुटा देंगे गुरुपा। संगत जी, मेरे अंकल बहुत अच्छे हैं, पर मेरे ही ससुराल वाले उनका बहुत फायदा उठाते आए हैं और उन्हें अपने वश में करने के लिए मेरे साथ साथ मेरे पति अंकल पे भी काली क्रियाएं कराते आए हैं। परंतु मेरे प्यारे गुरुपा ने वह सब नेगेटिविटी भस्म कर दी है, सारा ब्लैक मैजिक खत्म कर दिया है, जिसके लिए मेरे रोम रोम से अनंतम शुक्राना। मुझे और मेरे बच्चों को भी न्यू लाइफ ब्लेस करने का भी कोटि कोटि शुक्राना। हमारे पीछे जो साया था, उस साये से हमारा पीछा छुड़वाने का शुक्राना। हमें ढेरों खुशियों की पोटली देने का शुक्राना। लास्ट ईयर मैंने गर्भ धारण किया था, पर वह नली में ही विकसित हो रहा था, जिस वजह से डॉक्टर को ऑपरेशन करना पड़ा और वह बच्चा दुनिया में नहीं आ पाया। पर अब मेरे गुरुपा के पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं।
कि मेरी बच्ची, तेरे घर पर एक नहीं 2 खुशियां आएंगी। गुरुपा, मेरी कोई औकात नहीं, सब अच्छा करने वाले आप ही हैं। बाबा, आपके आशीर्वाद से ही मेरी गोद फिर से भरेगी और आप ही सब ध्यान रखिएगा बाबा। आपके चरणों में मेरा बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मेरी दमा की बीमारी भी ठीक करने का शुक्राना, और शायद मुझे कैंसर का भी खतरा था जो आपने अपनी दया से पहले ही ठीक कर दिया, उसका भी शुक्राना। मेरे पति अंकल को ब्लड में हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन भी आया है गुरुपा, आपकी कृपा से वह भी इन्फेक्शन भी खत्म हो जाएगा। शुक्राना गुरुपा। किस किस चीज का शुक्राना करूं? मेरे माता पिता को भी न्यू लाइफ ब्लेस करने का और हेल्थ ब्लेस करने का भी शुक्राना। मेरे भाइयों के संकट दूर करने का, बहनों को ब्लेस करने का भी शुक्राना। हर बात के लिए शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। अपनी दया दृष्टि सदा हम पर और अपनी प्यारी संगत पर बनाए रखना। सोनू अंकल पर भी अपना मेहर भरा हाथ सदा बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6470। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन चरणों में समर्पित कर रही हूँ। शुक्राना गुरु जी, आज फिर 3 बजे की अमृत वेला बरतने की कृपा का शुक्राना पिताजी। गुरु जी, कल जो दिल्ली के लाल किला में कार में धमाका हुआ वो मुझे बड़ा दुखद लगा। मैंने मृतकों और घायलों के लिए प्रार्थना स्वरूप एक मोमबत्ती भी जलाई थी। गुरुजी, मृतकों की आत्मा को शांति प्रदान कर अपने चरणों में स्थान देना और जो घायल हैं उनको स्वस्थ कर देना जल्द से जल्द। बहुत दुख हुआ मुझे आज, क्या ही गलती थी बेचारों की। खैर, सब कर्मों का हिसाब किताब है जो नंगी आंखों से परे है। गुरुजी, सब पर कृपा बनाए रखें, सबका भला करें, सबको अपनी शरण में लीजिए। शुक्राना गुरुजी, जो मुक्त हुए उनका शुक्राना, जो बच गए उनका भी शुक्राना, मेरे और मेरे परिवार की ओर से भी शुक्राना। हमेशा हमारे अंग संग रहने का और अपना एहसास करवाते रहने का। मेरे पिता की तबीयत आज थोड़ी खराब थी, जब ऑफिस से आए थे उनका कष्ट हल्के में काटने का शुक्राना। गुरुजी, मेरे दादू और माँ और पापा और मुझ पर आशीर्वाद बनाए रखने का शुक्राना गुरुजी। हर सांस हर पल का शुक्राना। सोनू अंकल का भी शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं विराम करने का समय हो गया है और गुरु जी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का समय हो गया है। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार जानते ही हैं कि गुरु जी महाराज के ये वचन उन भाग्यशाली संगत जी के सत्संग से लिए गए हैं जो उस समय गुरु जी महाराज के साथ फिजिकल फॉर्म में मौजूद थे। और गुरु जी महाराज की प्यारी संगत जी को गुरु जी महाराज के इन वचनों का श्रवण बार बार करते रहना चाहिए। संगत जी, आज के वचन भी आरपी सिंगला अंकल एवं गौरी सिंगला आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, एथे खाओगे ता दवाई है, घर ले जाओगे ता मिठाई। लंगर प्रसाद के बारे में गुरुजी महाराज ने कहा, लंगर प्रसाद मंदिर में ही खाने पर यह हमारे रोगों को ठीक करता है, और अगर हम घर ले जाएंगे तब ये मिठाई है। दूसरा वचन, जे फैमिली दा एक मैंबर भी आके लंगर प्रसाद खा लेंदा है ता सारा कुनबा ब्लेस हो जांदा है, चाहे किन्नी दूर होवे। तीसरा वचन, भक्ति दे रास्ते ते चलना बहुत औखा है, खंडे दी धार है, जरा भी टस से मस हुए तो कट्टे जाओगे। चौथा वचन, साधु भाव का भूखा होता है, भोजन का भूखा नहीं। पांचवा वचन, कीचड़ में कमल बन के रहो। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय।
नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।